हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है प्लांट टिश्यू कल्चर। तो आज हम देखेंगे कि प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है एंड इसका यूज़ क्यों किया जाता है। एंड वीडियो के लास्ट में हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है हमारा प्लांट टिश्यू कल्चर। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये प्लांट टिश्यू कल्चर होता क्या है। जैसा कि हमें टॉपिक से ही क्लियर हो रहा है कि प्लांट टिश्यू कल्चर में हम किसी प्लांट के टिश्यू का कल्चर करते हैं। यानी प्लांट टिश्यू कल्चर में हम एक प्लांट लेते हैं, उसके बाद उसका एक टिश्यू लेते हैं, उस टिश्यू का हम इसमें कल्चर करते हैं। तो प्लांट टिश्यू कल्चर की जो प्रोसेस होती है वो किस टाइप से होती है, आइए हम इसे डायग्राम की मदद से समझते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे एक प्लांट एंड इसके बाद इस प्लांट का हम लेंगे एक टिश्यू। हम कोई भी प्लांट टिश्यू को इसमें यूज़ कर सकते हैं, जैसे लीफ, रूट, फ्रूट्स या स्टेम। इन सभी में से हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने यूज़ किया है लीफ। इसके बाद हम इसका कराएंगे कल्चर। कल्चर कराने के लिए हमें आवश्यकता होती है एक पैट्री डिस्क की। तो यहाँ पे हम एक पैट्री डिस्क लेंगे एंड उसके अंदर डालेंगे हम न्यूट्रिएंट मीडियम। अब ये न्यूट्रिएंट मीडियम क्या होता है? तो न्यूट्रिएंट मीडियम एक सॉल्यूशन होता है जिसमें हार्मोन्स, विटामिन्स, प्रोटीन सभी होते हैं जो एक प्लांट के लिए आवश्यक होते हैं। यानी ये प्लांट की ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं। अब इस न्यूट्रिएंट मीडियम में हम इस प्लांट टिश्यू को डालते हैं, तो कुछ समय पश्चात इसमें से एक न्यू प्लांट बन करके तैयार हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है कि किसी भी प्लांट टिश्यू को न्यूट्रिएंट मीडियम में कल्टीवेट कराने की जो टेक्निक होती है उसको हम प्लांट टिश्यू कल्चर कहते हैं। तो हम यहाँ पे भी देख लेते हैं कि किसी भी प्लांट ऑर्गन या प्लांट टिश्यू या कह सकते हैं प्लांट सेल को न्यूट्रिएंट मीडियम पर कल्टीवेट कराने की जो टेक्निक होती है उसको हम प्लांट टिश्यू कल्चर कहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो हमारा न्यू प्लांट बन करके तैयार हुआ है ये एक प्लांट टिश्यू से किस टाइप से बन जाता है। तो हम आपको बता दें कि ये प्लांट सेल में एक प्रमुख लक्षण होता है जिसे हम कहते हैं टोटीपोटेंसी। तो अब समझते हैं हम ये कि टोटीपोटेंसी क्या होती है। तो इसके बाद देखते हैं टोटीपोटेंसी। तो प्रत्येक प्लांट सेल में एक पूर्ण प्लांट बनाने की क्षमता को हम टोटीपोटेंसी कहते हैं। यानी पूरे प्लांट में ये टेंडेंसी होती है कि प्लांट का छोटा सा भाग भी एक संपूर्ण प्लांट का निर्माण कर सकता है। तो इसे हम कहते हैं टोटीपोटेंसी। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट है हमारा एक्स प्लांट। अब ये एक्स प्लांट क्या होता है? तो जिस प्लांट के टिश्यू का कल्चर किया जाता है उसे हम एक्स प्लांट कहते हैं। जैसे हमने अभी जो कल्चर कराया था वो किसी प्लांट के टिश्यू का कराया था। तो हमारा जो लीफ का टिश्यू था उसे हम क्या कहेंगे? एक्स प्लांट। यानी जिस प्लांट के टिश्यू का हम कल्चर करते हैं उसे ही हम एक्स प्लांट कहते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए प्रयुक्त प्रयोगशाला यानी लेबोरेटरी एवं उपकरण यानी इंस्ट्रूमेंट। यानी प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए लेबोरेटरी एंड इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है। इनके बिना प्लांट टिश्यू कल्चर जो है वो पॉसिबल नहीं होता है। तो इनके लिए एक लेबोरेटरी एंड कुछ इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा लेमिनार एयर फ्लो। तो यह आपकी एक लेबोरेटरी होती है जिसमें हम प्लांट टिश्यू कल्चर को करते हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए एक क्लीन रूम की आवश्यकता होती है। ये रूम नहीं होता है, ये एक बॉक्स के समान होता है जो हम अभी आपको डायग्राम में दिखा देंगे। यहाँ पर एक ऐसे क्लीन रूम की आवश्यकता होती है जहाँ पर कोई भी संक्रमण की संभावना नहीं हो। यानी इसमें कोई भी माइक्रोब नहीं आना चाहिए। तो ये जो इस लेमिनार एयर फ्लो जो होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। ये आपका लेमिनार एयर फ्लो, ये एक बॉक्स के समान होता है। आप यहाँ पे पीछे देख सकते हैं, यहाँ से एयर जो होती है वो बहुत ही तेज़ी से फ्लो होती है। यहाँ पे कोई भी माइक्रोब्स नहीं आ सकता है। तो ये होता है लेमिनार एयर फ्लो जो एक प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपके इंस्ट्रूमेंट। यानी प्लांट टिश्यू कल्चर को करने के लिए
इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है। वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये हैं आपके इंस्ट्रूमेंट: फोर्सेप, निडल, पेट्री डिस्क एंड सीजर। तो ये हैं आपके इंस्ट्रूमेंट जो प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट को हम ऐसे ही यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे खतरा होता है कि कहीं इन पे माइक्रोब्स तो नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम फोर्सेप और निडल इनको हम अल्कोहल में डुबोते हैं। उसके बाद हम इन्हें जलती हुई ज्वाला में स्टरलाइज करते हैं। यानी इन्हें प्लांट टिश्यू कल्चर में यूज़ करने से पहले हमें स्टरलाइज करना चाहिए, उसके बाद ही हम इनको प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है जैसे आपका पेट्री डिस्क है, तो कांच के उपकरणों को हम ऑटोक्लेव में स्टरलाइज करते हैं। उसके बाद ही हम प्लांट टिश्यू कल्चर में इसका यूज़ करते हैं। इसके बाद ये देखते हैं कि ये जो ऑटोक्लेव होता है वो किस टाइप का होता है। तो ये होता है आपका ऑटोक्लेव। कुछ इस टाइप से आप देख सकते हैं डायग्राम में, कुछ इस टाइप का होता है आपका ऑटोक्लेव। तो यहाँ पे आपको ये स्क्रू दिख रहे होंगे, इनको हम खोल करके इसको ओपन करते हैं ऑटोक्लेव को। इसके बाद इसकी जो अंदर की स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस टाइप से होती है। यहाँ पे आपको एक रॉड दिखाई देगी जो इसको हीट करेगी, यानी इसमें वाटर डालते हैं, जो ये जो रॉड होती है इस वाटर को हीट करती है जिससे कि आपके वेपर बनते हैं। इसके बाद आपको इसमें दिखेगा एक ट्राइपोल स्टैंड। इसके ऊपर एक प्लेट रखी जाती है जिसके ऊपर हम जिसको भी हमें स्टरलाइज करना है, यानी जैसे पेट्री डिस्क को स्टरलाइज करना है या हमें किसी भी बीकर को स्टरलाइज करना है, तो उस प्लेट के ऊपर हम रख देते हैं। उसके बाद इस ऑटोक्लेव को हम बंद कर देते हैं। इसके बाद हमारे ये जो होते हैं आपके पेट्री डिस्क एंड बीकर, जो भी आपको स्टरलाइज करना है वो आपके स्टरलाइज हो जाते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, यूजेस ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, यानी प्लांट टिश्यू कल्चर का यूज़ क्यों किया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा रोग मुक्त नए पौधे तैयार कर सकते हैं। यानी प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा हम डिसीज़ फ्री न्यू प्लांट को हम तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा पूरे वर्ष पौधे तैयार कर सकते हैं और इस पर मौसम का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी हम प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा हम किसी भी सीजन में किसी भी प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद है आपका नेक्स्ट पॉइंट कि प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा लार्ज नंबर में प्लांट के क्लोन तैयार कर सकते हैं। यानी हम प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा बहुत से प्लांटों की कॉपीज़ को तैयार कर सकते हैं, यानी उसके क्लोन तैयार कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कुछ आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो फर्स्ट है आपका कि जी हेवरलैंड को फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर माना जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लांट टिश्यू के फादर किसे कहा जाता है। तो आंसर होगा आपका जी हेवरलैंड को प्लांट टिश्यू के फादर कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका कि जो आपका एम्ब्रियो कल्चर है, क्योंकि कल्चर आपके डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एम्ब्रियो कल्चर था वो किसने डिस्कवर किया था। तो आंसर होगा आपका हैनिंग ने। इसके बाद नेक्स्ट है कि रूट कल्चर को किसने डिस्कवर किया था। तो आंसर है आपका वाइट। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि गुहा और महेश्वरी ने सबसे पहले पोलन कल्चर से पहला हैप्लॉइड प्लांट बनाया था जिसका नाम क्या था, धतूरा इनॉक्समिया। यहाँ पे सी की जगह पे एक्स है। इसके बाद देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक प्लांट सेल के संपूर्ण प्लांट में विकसित होने की क्षमता क्या कहलाती है। तो आंसर होगा आपका फर्स्ट, यानी टोटिपोटेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे का वह भाग जो कल्चर के लिए उपयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं। तो आंसर है हमारा एक्स प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लांट टिश्यू कल्चर के जनक कौन है। ये मैंने अभी आपको बताया था कि प्लांट टिश्यू कल्चर के जो फादर हैं वो जी हेवरलैंड को प्लांट टिश्यू कल्चर के फादर कहा जाता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।